बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के ट्रेड और चार्ट ऑफ एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, यही जोन था जो आज की वीडियो के लिए बनाया था। तो ये जोन भी प्ले हुआ और इसके ऊपर एक और जोन था, वो उधर हमारे पास था, क्या नाम है उसका, ट्रेडिंग व्यू में, तो वो भी प्ले हुआ। तो अब इसको ऊपर जाना चाहिए, चलो ना इधर ऐसा करते हैं कि उधर ही जाते हैं, क्या नाम है उसका, ट्रेडिंग व्यू में। तो सबसे पहले हम H1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। जी, आज मोहम्मद अली भाई दोस्त हैं और माशाल्लाह सीनियर ट्रेडर हैं। तो उनके कहने पर इलियट वेव के ऊपर मैं थोड़ा ये आपको ब्रीफ करूंगा। सही। तो ये घंटे का टाइम फ्रेम है हमारे पास। तो देखिए, ये 1 मूव, 2 मूव, 3, ठीक है जी, बल्कि 3 यहाँ तक आएगी, 4 और फिर 5। 5 मूव आमतौर पर छोटी होती है, थर्ड मूव बड़ी होती है। तो थर्ड मूव हमारे पास जो है वो बड़ी है और 4 5 मूव छोटी है। ये थर्ड मूव है हमारे पास। सही है जी। अच्छा जी, ये आपके पास 5 मूव हो गई इलियट वेव की। अच्छा, इलियट वेव की जब रिट्रेसमेंट होती है तो वो 3 सेक्शन में होती है, ए बी सी में, ऐसे ही है। तो ए बी सी ऐसे ही है। कंफर्म हो गया, इलियट वेव पूरी मतलब चल गई है। अब देखिए, जो थर्ड मूव होती है, सी मूव होती है, वो होल जो मूव होती है, पांचों वेव्स का रिट्रेसमेंट होती है। ये देखें ना, ये 5 वेव हैं हमारे पास कंप्लीट। तो इन 5 वेव की टोटल रिट्रेसमेंट यहाँ आ रही है हमारे पास। ऐसे ही है। देखिए, हम अभी जोन ड्रा करते हैं, अब आपको पता चल जाएगा। ये देखें, यहाँ से लेके चेक करें आप टॉप तक, देखिए वही हमारा जोन आ रहा है ना। तो इट मीन मार्केट ने 5 लेग्स बनाई अप डायरेक्शन में, अपवर्ड, और उसकी रिट्रेसमेंट इसने 3 लेग्स में दी, या ए बी सी लेग्स में दी। तो ए बी सी भी मूव पूरी हो चुकी है। अगर अब कहा जाए कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, तो मेरा नहीं ख्याल है। तो ये बाय जोन है, इलियट वेव के हवाले से है, H1 का बाय जोन है। तो अब एक बार तो इसको यहाँ से ऊपर ही जाना पड़ेगा, बाहर कीमत जाना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, तो ये फिर हमारा एक्सटेंशन जोन बनता है, रिट्रेसमेंट भी बनती है तो एक्सटेंशन भी बनता है। तो देखिए, 2 चीज़ें बन रही हैं हमारे पास। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जब रिट्रेसमेंट की तो यहाँ से नीचे आई ए, फिर बी ऊपर, सी नीचे, ठीक है। तो एक तो यहाँ हो गई, दूसरा पोर्शन हमारा यहाँ से यहाँ हो गया। मैं दोबारा बताता हूँ। एक तो हमारी पूरी ये 3 लेग्स को एक ही हम कंसीड कर लें, तो ये जोन बनेगा। आपको डॉट, ऊपर वाला डॉट, नीचे वाला डॉट, ठीक है, दोनों डॉट आपको नज़र आ गए ना। ये होल के ऊपर लगाई है, तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 47 से 51 तक। ओके, ये चीज़ यहाँ तक तो होना ही होना है। अच्छा, इसके अंदर एक और भी जोन है, देखिए वो यहाँ से लगाएंगे, ऐसे ही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, डाउन तक, तो ये एक्सटेंशन जोन के अंदर आ रही है हमारी। तो अब करना क्या है, पता है क्या है? अब जो हमारी वो बनेगी, अभी मोहम्मद अली भाई की कॉल आई थी, तो इसमें 2 चीज़ें हैं मोहम्मद अली भाई, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये 1 मूव बने, तो ये उसकी दूसरी मूव, इसका 50% मार्केट डाउन आई, ठीक है, 1 2, अब 3 मूव यहाँ तक जाएगी, ऐसे ही है ना, 3 मूव यहाँ तक जाएगी। तो इसके बाद ये इसका 50% करेगी, 50% डाउन आएगी। 50% डाउन आके ये 1 2, ये 3, ये 4th मूव ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद 5th मूव इसकी बनेगी। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप जिस तरह होते हैं ना, तो ये इस तरह करके ये मार्केट मूव करेगी, जो इस वक्त तक मुझे लग रहा है। तो वो बाय जोन दूसरा ये टेंटेटिव है, क्योंकि हमें ऊपर कहाँ तक मार्केट गई है ये हमें इल्म नहीं है अभी, टेंटेटिव बना लेते हैं। अगर यहाँ तक भी जाती है, फ़र्ज़ करें फुल जोन भी प्ले करती है,
तो नेक्स्ट बाय जोन हमारा ये बनेगा, ये। तो इसको अगर एरो एरो से लगाया जाए तो ये देखिए ऊपर से नीचे यहाँ तक आएगी, यहाँ से फिर उठेगी, फिर यहाँ तक जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलियट वेव। तो ये सेटअप बन रहा है मेरे पास, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो मार्केट इसको ज़रूर ही ज़रूर प्ले करेगी। तो हमने इलियट वेव के मुताबिक ही चलना है। पहले तो मैं सिंपल रिट्रेसमेंट ही लगाता था, तो अब इलियट वेव भी इसमें शामिल कर ली, क्योंकि इलियट वेव और रिट्रेसमेंट बिल्कुल साथ साथ चलती हैं और साथ में एक्सटेंशन भी साथ ही चलती है। तो एक्सटेंशन ये अभी जो इसने बनाई है ना, इसको हटा दें एक बार, इसको भी हटा दें। ये 50% से थोड़ा पहले चली गई है मार्केट। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊं। ऊपर गई, रिटेस्ट करने नीचे आई, ऐसे ही है ना, तो यहाँ से फिर यहाँ तक जाएगी ये चीज़। इसी के ऊपर एक्सटेंशन ड्रा करते हैं, चेक कीजिएगा। ये देखें यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से फिर डाउन यहाँ तक गई 25 तक, ठीक है जी। तो ये देखें ये हमारी एक्सटेंशन जोन बन गए 38 से 42 तक। तो यहाँ तक जाएगी, जब 42 तक जाएगी तो फिर वहाँ नीचे आएगी, समझ आ गई आपको। जब नीचे आएगी तो 27 से 29 के राउंड अबाउट मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है, लेकिन ये टेंटेटिव जोन है, गैर हतमी है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि मार्केट कहाँ तक ऊपर मज़ीद जाएगी। मज़ीद देखिए ना, मैं आपको बता दूँ, यही रिट्रेसमेंट है ना, नेक्स्ट बाय जोन यहाँ से उठी है, तो ये टाप अब डार्ट देखें मेरा, जो डार्ट मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ, इवन फ़र्ज़ करें 42 तक भी जाती है मार्केट, तो तब भी 27-29 तक तो आना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है जी। तो यहाँ से फिर वो बाय बनेगी, ऊपर की जानिब हम मज़ीद इसको ले करके जाएंगे 47 से 51 के राउंड अबाउट। तो ये हमारा नेक्स्ट बाय जोन होगा। अगर कल मार्केट नीचे आ भी जाती है तो कोई फ़र्क नहीं है, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन सेल कहाँ से करेंगे? 38 से 42, इससे पहले सेल नहीं करनी, क्योंकि मेरे ख्याल में ये पीछे भी हम कर चुके हैं, इसकी क्लासेस भी हुई थी। तो 38 से 42 तक। और दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, ये थर्ड वेव है। थर्ड वेव आमतौर पर लंबी होती है बाकी वेव्स की निस्बत, तो थर्ड वेव ये ज़्यादा ऊपर जाएगी तो हम जल्दी सेल की नहीं करेंगे। तो ये वीडियो है इंशाल्लाह कल तक के लिए, बाकी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर ग्रुप में शेयर करूँगा। तो आज भी जोन मेरे चले, लेकिन थोड़ी खिचड़ी पक गई मार्केट ने। जो सेल जोन था प्ले तो हुआ, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जिस तरह एक स्मूथ प्ले होना चाहिए, इतना बार बार खिचड़ी पकाती रही मार्केट, तो मज़ा नहीं आया बैठने का। फिर निचले 2 जोन थे, बाय जोन, माशाल्लाह वो ठीक प्ले हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह मैं इंशाल्लाह बाकी आपको जोन वगैरह भी शेयर कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।